हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सुमित और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का कुछ बेसिक, उसके हिस्ट्री और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, क्या होता है कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो जैसे आप सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको इंग्लिश के बारे में जानना होगा कि इंग्लिश को हम किस रूप में देख रहे हैं, है ना। तो इंग्लिश हम पढ़े तो इंग्लिश क्या एक सब्जेक्ट भी और एक लैंग्वेज भी है, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं ये समझने के लिए कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज और अ सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्रामर के बारे में जानेंगे क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ग्रामर। अब ग्रामर सभी लैंग्वेजेस का होता है, जितने भी लैंग्वेज बोली जाती है सभी लैंग्वेज का क्या होता है, ग्रामर होता है। तो सभी लैंग्वेज का अगर कॉमन ग्रामर तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि ग्रामर इज अ सेंस दैट गिव अस कंप्लीट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज और सब्जेक्ट। यानी कि ग्रामर एक ऐसा सेंस है जो किसी भी लैंग्वेज का हमको कंप्लीट नॉलेज देता है, या तो लैंग्वेज हो या तो सब्जेक्ट हो। अगर उस लैंग्वेज या फिर सब्जेक्ट के बारे में अगर हमको कंप्लीट सेंस दिया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रामर बोलेंगे। वैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर को। इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश ग्रामर इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर। सबसे पहले क्या है, यहाँ तो एक पार्ट है ग्रामर का जो हमको क्या देगा, कंप्लीट नॉलेज देगा इंग्लिश लैंग्वेज और सब्जेक्ट के बारे में। यानी कि कोई भी तरह का ग्रामर हो, हिंदी ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो, संस्कृत का ग्रामर हो, कोई भी ग्रामर हो तो वो क्या देगा, उस जिस भी लैंग्वेज है या फिर जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का पूरा क्या देगा, आपको नॉलेज देगा। जैसे हमने इंग्लिश ग्रामर का बात किया तो इंग्लिश ग्रामर क्या है, ग्रामर का ही पार्ट है जो हमको क्या देगा, कंप्लीट नॉलेज देगा इंग्लिश लैंग्वेज और उसके सब्जेक्ट के बारे में, है ना। इंग्लिश ग्रामर तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में ही क्या देगा, पूरा नॉलेज देगा। अब बात आता है कि ग्रामर का टाइप्स कितना है, ब्रांचेस कितना है। तो यहाँ पे हमारा ग्रामर का ब्रांचेस टोटल 5 ब्रांचेस, जैसे ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी और पंक्चुएशन। अगर ये 5 पार्ट्स को हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, तो इंग्लिश में हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे कि ये 5 पार्ट आपने जैसे ही आप फाइनल की इस 5 पार्ट का, तो इंग्लिश का विद्वान हो गए, है ना। जैसे ऑर्थोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, तो वोवेल, कॉन्सोनेंट, अल्फाबेट के बारे में पढ़ना है। एटिमोलॉजी में क्या पढ़ना है, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है। सिंटैक्स में क्या पढ़ना है, नारेशन, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एलिमेंट, रिमूव, टू डिग्री, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस और बहुत सारे जो भी ग्रामेटिकल टर्म होते सब को हमको किसमें पढ़ना है, सिंटैक्स में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, प्रोसोडी आता है, इसमें पोएटिक डिवाइस और राइमिंग के बारे में पढ़ना है। जैसे कोई भी पोएम को हम कैसे लिख रहे हैं, उसका राइमिंग क्या रहेगा, कितने लाइन का रहेगा, ये सब के बारे में कहाँ पढ़ने वाले हैं, प्रोसोडी में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद आता है पंक्चुएशन में। तो पंक्चुएशन में क्या होता है, जितना भी हम मार्क का यूज करते हैं, साइन का यूज करते हैं, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन, ये सब जितना भी पंक्चुएशन वाले साइन आएंगे, क्वेश्चन मार्क, ये सब का हम यूजेस सीखेंगे पंक्चुएशन में सीखने वाले हैं। अब जैसे हम लोग मैथ से स्टार्ट किए थे तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैथ का अगर बेसिक सिंबॉलिक देखा जाए तो क्या होता है, डिजिट होता है। यहीं से सभी नंबर्स का या फिर जो भी चीज का निर्माण होता है यहीं से होता है। वैसे अगर इंग्लिश हम सीख रहे हैं तो सबसे पहले किसका निर्माण होगा, अल्फाबेट का निर्माण होने वाला। ठीक है, तो अल्फाबेट होता क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि अल्फाबेट को हम अगर जब हम वोवेल और कॉन्सोनेंट को एक प्रॉपर वे में मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो किसका निर्माण हो जाता है, अल्फाबेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अ सेट ऑफ 26 लेटर्स आर कॉल्ड अल्फाबेट, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, है ना। अल्फाबेट होता कहाँ है, तो ए से लेके जेड तक हो सकता है ना। ए से लेके जेड तक सब क्या होता है, अल्फाबेट ही होता है। लेटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ए टू जेड आर कॉल्ड लेटर्स हो गया, या फिर अ सेट ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट को सेट को ही क्या बोलेंगे, लेटर्स बोलेंगे। जैसे हम सिर्फ बोले ए, बोले बी, सी, तो ये जो एक एक करके हम जो भी साइन ले रहे हैं, ए साइन ले रहे हैं या फिर बी का ले रहे हैं या फिर सी का ले रहे हैं, तो जो भी अगर अकेला साइन होगा वो क्या होगा, आपका लेटर होगा। ठीक है, अगर हम वर्ड का बात करते हैं तो वर्ड क्या है, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। वर्ड एक लेटर का क्या है, ग्रुप है जो हमको
कंप्लीट सेंस देता है। यानी कि अगर हम वर्ड का बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमको सेंस भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंस नहीं मिलेगा, कंप्लीट सेंस का मतलब अब समझिएगा। जैसे हम यहाँ लिए लेटर ले रहे हैं, ए भी लेटर है, एक्स भी लेटर और जेड भी लेटर है, ये तीनों को मिला के हमने क्या बनाया, वर्ड बनाया। वर्ड क्या है, ए एक्स जेड। इसका कोई मीनिंग होता ही नहीं है। तो जब मीनिंग नहीं होगा, कोई ऐसा वर्ड बन गया जिसका कोई मीनिंग है ही नहीं, यानी नो मीनिंग, दैट मीन्स नो सब्जेक्ट। यानी जिस भी वर्ड का अगर आपका मीनिंग नहीं होता है, अगर डिक्शनरी में मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड होता ही नहीं है। अगर हम कोई सा भी वर्ड बनाए, अगर इसका भी कुछ मतलब होता है तो ये क्या होता है, वर्ड होता है। ठीक है, मीनिंग होता है तो ये क्या होता है, वर्ड होता है। जैसे यहाँ देखिए सी प्लस ओ प्लस डब्ल्यू, यानी सबको मिला के क्या बना दिया हमने, काउ। इसका अर्थ क्या होता है, गाय होता है। यानी कि मीनिंगफुल क्या है, वर्ड है ना, मीनिंगफुल वर्ड है, दैट मीन्स इट इज वर्ड। अब G-O-D, गॉड हमने बना दिया यहाँ पे, है ना। गॉड मतलब क्या होता है, भगवान, ईश्वर, है ना। ये सब का क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। इससे ये मतलब होता है कि इसका क्या होता है, अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। अगर अर्थ नहीं निकलता है तो वर्ड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कभी आप भगवान से प्रॉमिस करते हैं, है ना, उस प्रॉमिस को क्या किए, नहीं निभाए, है ना, प्रॉमिस को पूरा नहीं किए। सरस्वती पूजा में आपने किया होगा, भगवान से प्रे कि हम इस साल क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सभी बुरी संगति को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अगर उसी कंडीशन में अगर आप भगवान से कोई वादा करते हैं और उसको पूरा नहीं करते हैं तो भगवान आपको पनिशमेंट जरूर देंगे। तो पनिशमेंट देने के लिए जैसे देखिए इस वर्ड को अगर हम उल्टा करते हैं तो क्या बन जाएगा, D-O-G, डॉग। डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता होता है ना। वही आपको क्या देगा, सजा देगा। ठीक है ना। अब देखिए हमने पढ़ लिया अल्फाबेट, लेटर, वर्ड। इसके बाद हम लोग फ्रेज पढ़ने वाले। फ्रेज और सेंटेंस, है ना, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। फ्रेज और सेंटेंस दोनों क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा क्या है, अंतर है। जो फ्रेज होता है कंप्लीट सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। जैसे एक फ्रेज का हम यूज किए, एबीसी। एबीसी एक क्या है, फ्रेज है। ये क्या है, इसका एक सेंस दे रहा है एबीसी, लेकिन क्या है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। कंप्लीट सेंस के लिए क्या चीज, प्रारंभिक ज्ञान, है ना। कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है कि क्या चीज का उसके पास प्रारंभिक ज्ञान है ना। तो सेंटेंस वही चीज को, यही कमी को कौन पूरा करेगा, सेंटेंस करेगा। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन पूरा सेंस देता है। क्या चीज देगा, पूरा सेंस देगा। दिस इज काउ, दैट इज अ बॉय, है ना। अब यहाँ देखिए सेंटेंस को भी एक प्रॉपर वे में क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। सेंटेंस को भी प्रॉपर वे में क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे वह एक लड़का है के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई नया नया बच्चा है, वो अभी इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, है ना। उसको हमने बता दिया कि वह के लिए क्या यूज करो, ही। एक आएगा तो ए यूज करना, लड़का आएगा तो वाई यूज करना, और है तो इज यूज करना। अगर ऐसे हमने उसको बता दिया तो वो तो ऐसे ही बनाएगा। वह के लिए किसका यूज किया, दैट का। एक के लिए अ का यूज किया, लड़का के लिए बॉय का यूज किया, और है के लिए इज का यूज किया। क्योंकि उसको प्रॉपर वे नहीं मालूम है कि किसी सेंटेंस का प्रॉपर वे क्या होता है, रूल क्या है, कैसे करना है। तो वो तो हम जब सेंटेंस आपको पढ़ाएंगे अच्छी तरीका से जब क्लास में, तो उसमें हम बताएंगे कि वे क्या होता है, कि पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब रख रहे हैं, फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा या फिर जो भी होगा उसको रखते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे दैट इज अ बॉय, ये इसका सही फॉर्मेशन है और ये इसका गलत फॉर्मेशन है। तो जो गलत फॉर्मेशन होगा वो सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन जो सही फॉर्मेशन होगा और उसका अर्थ भी निकल रहा होगा वो क्या होगा, उसका वो सेंटेंस होगा। ऐसे अर्थ दोनों ही दे रहा है। दैट मतलब वह, है ना, अ मतलब एक, वाई मतलब लड़का, और इज मतलब है। यानी सेंस दे रहा है, लेकिन सेंस देना चाहिए किस वे में, प्रॉपर वे में, यानी कि सही तरह से उसको क्या किया गया हो, फिक्स किया गया हो सेंटेंस के अंदर। अब छोटा सा जानकारी और ले लीजिए। जो लेटर होता है वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अगर वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट यानी एक लेंगे, इसमें से कोई भी एक लेंगे, वही क्या होता है, लेटर होता है। तो लेटर को हम इंग्लिश का साइन भी बोलते हैं। साइन कहने का मतलब होगा सिंबल साइन, ठीक है ना, यानी कि चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जिसको बोला जाता है। ठीक है। और इसमें से अगर वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट बोल रहे हैं, और जो सेंटेंस होता है लार्जेस्ट यूनिट होता है ना। हम सेंटेंस कितना लंबा भी बना सकते हैं, किसके हेल्प से,
तो और के हेल्प से, बिकॉज के हेल्प से, बट के, देन है ना, हेंस, ये सब का यूज करके हम कोई भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। एक लाइन का भी सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर एक पेज का भी सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर पूरा कॉपी का ही सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। तो सेंटेंस बहुत बड़ा बना सकते हैं। अब जानते हैं कि सेंटेंस का कितना पार्ट होता है ना। टाइप्स का हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम आपसे सेंटेंस के पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक सेंटेंस का 2 पार्ट्स होता है। कितना पार्ट्स होता है? 2 पार्ट्स होता है। एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो चलिए देखते हैं, है ना। कह रहा है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ लिया राम इट्स अ मैंगो। क्या लिया है हमने यहाँ पे? राम इट्स अ मैंगो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सब्जेक्ट को फाइंड करना है। अगर हमको सब्जेक्ट मिल गया तो उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा? प्रेडिकेट मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता कहाँ है, तो आपको ये नहीं कहना कि आगे होता है या फिर पीछे होता है, ऐसा कुछ नहीं कहना। सेंटेंस में कहीं पे भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में कहाँ होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस के आगे में ही होता है। ठीक है, तो हमको सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले एक्शन वर्ड ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? एक्शन वर्ड ढूंढना होगा हमको। सबसे पहले आप एक्शन वर्ड ढूंढिएगा। एक्शन वर्ड यानी कि सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है उस काम को आपको क्या करना है? ढूंढना है। काम ढूंढने के बाद आपको, जैसे हमने यहाँ पे एक्शन वर्ड ढूंढ दिया, सेंटेंस में क्या हो रहा है? एक्शन, खाने का काम हो रहा है ना। इट्स क्या चीज का हो रहा है? एक्शन, यानी खाने का यहाँ पे क्या किया जा रहा है? काम किया जा रहा है। तो इस इट्स यानी इस एक्शन वर्ड से आपको 2 ही सवाल करना है। पहला करना है व्हाट और दूसरा करना है whom। व्हाट और whom, पहला सवाल करना है व्हाट और दूसरा सवाल आपको क्या करना है? whom। यानी व्हाट मतलब क्या और whom मतलब कौन, यानी क्या और कौन का आपको क्या करना है? सवाल करना है। ये एज लाइक एज उसकी तरह आपको काम करेगा। जैसे आप रास्ता भूल जाते हैं कहीं पे और किसी से जाते हैं, आप रास्ता पूछते हैं तो आपको क्या करता है? सही डायरेक्शन बताता है, बस गूगल मैप को छोड़ के, है ना, बहुत बार फंसा देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इस इट से 2 सवाल पूछना है। पहला पूछना है व्हाट और whom। पहले हम इससे क्या सवाल पूछने वाले? व्हाट पूछने वाले। व्हाट मतलब क्या, इट्स है ना, मतलब क्या खा रहे हैं, है ना। तो क्या खा रहे हैं हम? आम खा रहे हैं। वो भी कितना आम खा रहे हैं? एक आम खा रहे हैं, है ना। क्या कर व्हाट से हमको आंसर मिला क्या चीज? अ मैंगो। एक आम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। कि आम खाने का क्या किया जा रहा है? काम किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद व्हाट तो पूछ लिया, अब दूसरा सवाल भी तो करेंगे, है ना। तो दूसरा सवाल क्या है? ऐसा तो नहीं कि केबीसी में एक ही सवाल पे 7 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो पूरा सवाल है पूरा सवाल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? व्हाट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? whom करना है ना, whom नहीं करना है, whom करना। ठीक है, तो whom कीजिए। क्या है? पहला मैंगो है और इससे whom कर रहे हैं मैंगो। कौन खा रहा है भाई? तो कौन खा रहा है? राम खा रहा है ना। तो राम, ये जो दूसरा वाला से आंसर मिला हमको, क्या मिला? दूसरा वाला से कौन खा रहे हैं भाई? तो राम खा रहे हैं। तो यही आपका क्या होगा? जो सेकंड वाले से आंसर मिलता है वही आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो गया। और बाकी रेस्ट पार्ट बच गया आपका, वो आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। तो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी सेंटेंस में छांटना है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को चूज कीजिए कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट चूज करने के लिए आपको एक्शन वर्ड चूज करना पड़ेगा और एक्शन वर्ड से आपको 2 ही सवाल करना है, व्हाट और whom का। व्हाट से आपको जवाब मिलेगा कि वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है ना। और whom से आपको मिलेगा कि कौन कर रहा है उस काम को, कौन अंजाम दे रहा है। जो अंजाम दे रहा है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो रेस्ट पार्ट बच गया वो आपका क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझे?